आज क्लास 12 के आर्ट्स के परीक्षार्थियों का इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो सर इंग्लिश में कैसे हम अपना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करें, इसको लेकर देखिए कल शाम में ही मैंने वायरल प्रश्न का क्लास आपको कराया था 200 प्रश्न जिसमें हम लोग समझे थे। तो वो 200 प्रश्न आप बार बार देखकर याद कर लिए होंगे और 200 वायरल प्रश्न अभी के क्लास में आपको करा देना हूँ। तो टोटल हमारा 400 हुआ। जो विद्यार्थी 400 ये प्रश्न बार बार देख कर जाएंगे तो 50 ही ना प्रश्न अपने को बनाना है 100 में से, तो 50 प्रश्न हम लोग इसी 400 प्रश्न में से रहेगा। तो आप आसानी से 50 बनाकर आ जाइएगा, आपका इंग्लिश में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव तो लिखने का तरीका आप सीख होंगे, लिख देंगे आसानी से, इंग्लिश में भी आपका 100 में 100 स्कोर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जल्दी जल्दी मैं एक एक प्रश्न का सिर्फ उत्तर बता दूंगा ताकि कुछ घंटों बाद पेपर है तो आप दिमाग में सेट करके जाइएगा, चाहिए प्रश्न आ रहा है ये उत्तर हो रहा है, उसी तरह वो हमारे सीट पे कलर करके आ जाइएगा। सीधे हम लोग आ गए इंस्ट्रक्शन को स्किप करते हुए प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, उत्तर आपको बस अब रटना है यहाँ से, और समय मिलेगा तो कल वाला भी क्लास एक बार देखकर रिवीजन करके जाइएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि माधव इज गुड डैश डैश इंग्लिश। तो माधव इज गुड एट इंग्लिश, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ही बिहेव्ड इन अ डैश डैश मैनर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, फ्रेंडली मैनर, गुड मैनर ऐसे होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस चुनिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब सिर्फ ऑप्शन आपको समझने का नहीं, बस अब रटने का समय है। तो कौन सही है सर? तो संगीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, देन लगा है तो मोर का यूज करेंगे ही करेंगे सर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, रटते चलेंगे सर। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द डॉग। तो लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द डॉग, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 4 का। 5 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है द वर्क वाज डन डैश डैश हैस्ट। तो द वर्क वाज डन इन हैस्ट, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 5 का। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करेक्ट चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चुनिए। तो कौन हारमोनी सही है? तो हारमोनी का होता है HARMONY। देखिए कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। करेक्ट डैश डैश बिफोर यू लिप। तो लुक बिफोर यू लिप, लुक होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे सर, रट के जाएंगे एग्जाम में 50 में 50 टकराएगा। 200 प्रश्न अभी का रट लीजिए और कल वाला तो याद आप कर ही लिए होंगे। करें इट रिमेन्स अ डैश डैश ओपन क्वेश्चन। तो इट रिमेन्स अ कंप्लीटली ओपन क्वेश्चन सर, कंप्लीटली ओपन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। डैश डैश रोज हैज अ थ्रोन। तो डैश डैश तो एवरी रोज हैज अ थ्रोन, एवरी रोज हैज अ थ्रोन, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। डैश डैश डज नॉट नो यू। तो कहते हैं सर हु डज नॉट नो यू, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहे ही डैश डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। तो ही बैकेड आउट ऑफ द डील, ही बैकेड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट सर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 11 नंबर प्रश्न का। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है फेब्रुअरी हैज। तो फेब्रुअरी हैज लेस डेज देन मार्च, मतलब फेब्रुअरी के पास कम दिन होता है मार्च से, तो लेस डेज देन मार्च। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट। तो टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 13 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर देखिए, कह रहा कि वी डैश डैश कीप आवर कॉलोनीज क्लीन। वी डैश डैश कीप आवर कॉलोनीज क्लीन, तो वी शुड कीप आवर कॉलोनीज क्लीन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे कि रानी इज इल सी इज वर्किंग हार्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सेंटेंस को कंबाइंड करके करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो रानी इज इल एट सी इज वर्किंग हार्ड, बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन भी याद करते जाएंगे सर, रटने का समय है। 16 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन ट्रांसफॉर्मेशन सही है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं ट्रांस, फिर फॉर,
फिर मेसन, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे है सर? ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखिए, करे सूरज ड्राइव्स द ट्रक, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। ठीक है, तो सूरज ड्राइव्स द ट्रक, तो द ट्रक इज ड्राइवन बाय सूरज, द ट्रक इज ड्राइवन बाय सूरज, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है आपसे कि राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। तो बउआ टाइप सर पूछ दिया, राम मस्ट के बाद बस नॉट लगा दीजिए, राम मस्ट नॉट हैव सीन द ताजमहल, हो गया, आसानी से बन गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब सर जी उल्टा, क्लेवर मतलब सर चालाक, तो स्टूपिड मतलब मूर्ख, ऑप्शन डी। क्लेवर का एंटोनिम, एंटोनिम आपका हो जाएगा स्टूपिड। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कर द साइनोनिम ऑफ वॉरेड इज, तो वॉरेड का मतलब क्या होता है आपका? ट्रबल। साइनोनिम मतलब होता है कि मतलब समझ रहे हैं ना कि समानार्थक पूछ रहा है, सेम मीनिंग वाला शब्द बताइए। द एंटोनिम, फिर उल्टा पूछ दिया कि सर जी क्लीन मतलब साफ, इसका एंटोनिम कहेंगे सर डर्टी है, गंदा है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, द साइनोनिम ऑफ लॉफ्टी, साइनोनिम मतलब समान अर्थ देने वाला शब्द, तो लॉफ्टी मतलब क्या होता है? ऊंचा से, मतलब इसका बोध है तो हाई हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ फिनिश इज, तो द एंटोनिम ऑफ फिनिश इज स्टार्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या होगा? स्टार्ट। मतलब फिनिश मतलब समझ रहे हैं ना, समाप्त करना, स्टार्ट मतलब शुरू करना सर। 24 पे प्रश्न है, द थीप वाज बीटेन, द थीप वाज बीटेन ब्लैक एंड ब्लू, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 25 पे ए रहा प्रश्न, करे दे वेंट टू द बीच डैश डैश अ पिकनिक, तो द वेंट टू द बीच फॉर पिकनिक, फॉर अ पिकनिक। ठीक है, पिकनिक के लिए गए, बिल्कुल। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न रट, उम्मीद कर रहा हूं आप रट रहे होंगे, क्योंकि 50 में 50 सही करने का यही उपाय है कि 200 प्रश्न अभी का रट जाइए और कल वाला आप याद कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो एक बार देख लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। सी इंजॉयज डैश डैश पोएट्री इन हर फ्री टाइम, तो सी इंजॉयज रीडिंग पोएट्री, रीडिंग पोएट्री, बिल्कुल उसको पोएट्री पढ़ना पसंद है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, करे सोनम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा है सर, इसको बना दिया एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के, तो क्या होगा? एक्सक्लेमेड विथ जॉय लगेगा, तो एक्सक्लेमेड विथ जॉय एक ही पे है, तो यही हो जाएगा, सोनम एक्सक्लेमेड विथ जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पार्क, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। 28 देखे सर, तो कह रहे वी ईट सो डैट वी डैश डैश सर्वाइव, तो वी ईट सो डैट वी मे सर्वाइव, सर वी मे सर्वाइव, ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। 29 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है बाई हुम हैज द डॉग बीन किल्ड, कह रहा है कि इसका किसका पैसिव, चारों जो दिया है ना इसमें से किसका ये पैसिव है सर, तो बाई हुम तो हु, अच्छा ठीक है, हैज है तो हैज तो रहेगा ही, हु हैज किल्ड द डॉग, हु हैज किल्ड द डॉग का बनाएंगे तो ये मिलेगा पैसिव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिमाग में सेट करते चलिएगा, द ट्रेन वेंट बाई इट डिड नॉट स्टॉप, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सेंटेंस को कंबाइंड करिए सर, तो कहेंगे द ट्रेन वेंट बाई, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, कितना आसान हो गया, विदाउट स्टॉपिंग है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 31 पे प्रश्न है, माई चिल्ड्रेन टोल्ड मी डैट दे वुड लव मी, तो माई चिल्ड्रेन टोल्ड मी डैट दे वुड लव मी फॉर रिवर, फॉर रिवर सर, ऑप्शन डी याद करेंगे। 32 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि वी कांट एक्सेप्ट एनी डैश डैश हेल्प फ्रॉम देम, तो वी कांट एक्सेप्ट एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम देम, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 32 का। 33 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे ही लुक्स डैश डैश देन ही इज, तो ही लुक्स ओल्डर देन ही इज, ही लुक्स ओल्डर देन ही इज। आगे बढ़ते हैं सर, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, करें मिक्स द पाउडर विथ डैश डैश वाटर, तो मिक्स द पाउडर विथ अ लिटिल वाटर,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, करे लेट एवरी वन बी गिवन अ चांस चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस चुनेंगे तो आपका हो जाएगा गिव एवरी वन अ चांस, गिव एवरी वन अ चांस। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, इसी का बताएंगे तो आपका हो जाएगा लेट। जब वर्ब से शुरू है तो लेट से बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर कह रहा है, सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नाइरेशन। तो फिर वही चीज है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए चीजें मैं समझा दी आपको। तो एक्सक्लेमेड वाला ही होगा, यही दो हो सकता है। अब सी एक्सक्लेमेड डैट होगा, हाउ थोड़ा वो होगा, डैट होगा, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं सर 37 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है आपसे दे कैन स्पीक इंग्लिश डैश डैश। आगे क्या आएगा, तो कांट दे, वर्ब को यहाँ पे उठा कर रखिए और नॉट नहीं है तो नॉट लगा के और सब्जेक्ट को उठा दीजिए, कांट दे भर दीजिए, हो जाएगा आपका इसका क्वेश्चन टैग तैयार सर। 38 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे, देखिए ध्यान से, कि नाइदर ऑफ देम डैश डैश गोइंग टू अटेंड द पार्टी। तो नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आई बाउट डैश डैश फॉलोअर ऑफ फॉर माई मदर। तो आई बाउट दिस फॉलोअर्स ऑफ माई मदर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न ए रहा, करे द साइनोनिम ऑफ डोरमांट इज। तो द साइनोनिम ऑफ डोरमांट इज, तो इज स्लीपिंग। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न, करे द एंटोनिम ऑफ गिल्टी इज। तो द एंटोनिम ऑफ गिल्टी इज इनोसेंट। क्या होगा, मतलब गिल्टी का मतलब क्या होता है आपका, जो दोषी हो, और इनोसेंट मतलब जो निर्दोषी हो, तो यही एंटोनिम हो जाएगा उल्टा। 42 पे प्रश्न है, टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स। तो टू सेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स मीन्स सर टू प्रिटेंट ग्रीफ, बिल्कुल ये मुहावरा, इसका अर्थ पूछा था। 43 पे प्रश्न ये रहा, एक्स आर सोल्ड बाई और डजन। ऑप्शन ए सही उत्तर समझ के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर 44 नंबर प्रश्न की ओर, द चिल्ड्रन रैन डैश डैश द रोड। तो द चिल्ड्रन रैन अक्रॉस द रोड, ठीक है, अक्रॉस द रोड। आगे बढ़ते हैं सर 45 नंबर प्रश्न, करे वी डैश डैश क्वालिफाई दिस ईयर। तो वी मे या माइट दोनों यूज कर सकते हैं, तो मे भी यूज कर सकते, यू मे क्वालिफाई दिस ईयर, या वी है तो वी माइट सबसे बेस्ट होगा, माइट ही यूज कीजिए, वी माइट क्वालिफाई दिस ईयर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 46 नंबर, कर इसमें से कौन जो है सही लिखा है स्पेलिंग। तो देखिए डिस्यूट का ये बिल्कुल सही लिखा है, देख रहे हैं ना, तो डिस्यूटेड, तो या इसका सही है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 47 पे ए रहा प्रश्न, कर आई कांट मीट यू टुमारो डैश डैश आई हैव एन अपॉइंटमेंट। तो आई कांट मीट यू टुमारो फॉर आई हैव एन अपॉइंटमेंट। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सर 48 नंबर प्रश्न, करे विराट कोहली डैश डैश फॉर इंडिया। तो विराट कोहली प्लेज, ठीक है, थर्ड पर्सन प्लेज ऑफ फॉर इंडिया। ही डायड डैश डैश हिज सोसाइटी। तो ही डायड फॉर हिज सोसाइटी, बिल्कुल सही। 50 पे देखिए क्या प्रश्न है, करे सी इज डैश डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए 1 से 50 ही बनाना है, लेकिन मैं बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूं कि ये 200 प्रश्न अभी का वायरल प्रश्न रट जाइए, और कल वाला 200 प्रश्न, बस 50 टकरा जाएगा, बनाकर आ जाइएगा। मिल्क एंड वेजिटेबल्स डैश डैश गुड फॉर हेल्थ। तो मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। आगे बढ़ते हैं सर 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है आपसे कि आई विल कॉल यू डैश डैश आई अराइव एट द एयरपोर्ट। तो आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 53 नंबर, कह द सन इज शाइनिंग इट इज अ डैश डैश डे। तो द सन इज शाइनिंग इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 54 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे डैश डैश ही सिचुएटेड हार ही फेल्ड। तो डैश डैश तो मतलब कि अलदाऊ ही सिचुएटेड हार्ड ही फेल्ड। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए,
कह रहा है द स्टार्स डैश डैश काउंटेड, तो द स्टार्स कांट बी काउंटेड, कांट बी काउंटेड, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपसे कि डॉग्स बार्क एट नाइट डैश डैश, तो डॉग्स बार्क एट नाइट तो डोंट दे, ठीक है, डोंट का यूज करेंगे, डोंट दे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे सर। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे आर यू, तो आर यू मैरिड और सिंगल, ठीक है, तो आर यू मैरिड और सिंगल, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एंड से थोड़ा वो पूछेंगे, दोनों आदमी कैसे एक ही चीज हो सकता है, और सही पूछेंगे, ये दो तो होगा ही नहीं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग बताइए। तो लेबोरियस का क्या होता है, LABORIOUS, ऑप्शन सी पे है सर, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 59 पे प्रश्न है कि प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, बीइंग लेट, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखें सर, तो कह रहे थे साइनोनिम ऑफ डिवीजन, डिवीजन का साइनोनिम बताइए। तो डिवीजन मतलब बंटवारा, तो साइनोनिम इसका क्या होगा, पार्टीशन, पार्टीशन मींस भी क्या होता है, बंटवारा होता है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब 61 से 100 तक कल के भी क्लास में बता रहा था आपको टेक्स्ट बुक से प्रश्न मिलेगा, मतलब जो बुक हम लोग पढ़ते हैं उससे प्रश्न है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज सेड बाई, तो ये कथन किसका है सर, जाकिर हुसैन, इट्स सेड बाई जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डैश डिस्क्रिमिनांस, तो रेसिकल डिस्क्रिमिनांस, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 63 नंबर कह रहे हैं आपसे कि डैश डैश वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, तो सिथेलिट, सिंथेटिक जो वुमेन है वही अपने मतलब कि मदर्स हाउस जाती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, करें आपसे कि बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द, तो बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द जोहानसन्स, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है, 65 नंबर प्रश्न ए रहा, करें नानू काका हैड टाइड अ हग डैश डैश राउंड द नरेटर्स हेड, तो नानू काका हैड टाइड अ हग ऑरेंज ट्रबन राउंड द नरेटर्स हेड, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि व्हाट डिड सेबी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट ग्राउंड स्मेल, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा तो आपका क्या, व्हाट डिड सेबी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट ग्राउंड स्मेल, तो टी लिप्स, बिल्कुल टी लिप्स, ऑप्शन ए सही उत्तर है। बुक का है, पूरा रटते चलेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 67 नंबर, करें नतालिया एंड डैश डैश आर क्वारलिंग फॉर मैक्स ऑक्समिडोज, तो सर कहेंगे नतालिया एंड लोमो यही दोनों झगड़ा कर रहे थे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 68 नंबर प्रश्न देखिए, करें आपसे कि अकॉर्डिंग टू पियरलेस बक द मेन क्वालिटी ऑफ द लीडर शुड बी सेल्फ लेसनेस, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, करें एंड द नाइटिंगेल इज डंप, तो नाइटिंगेल इज डंप कहां है सर, तो ये पढ़े हैं नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जॉन किट्स इज फ्रॉम, तो जॉन किट्स इज फ्रॉम ब्रिटेन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सर 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, करें वाल्टर डीला मेयर न्यू और डैश डैश हु इज डेड नाउ, तो वाल्टर डीला मेयर न्यू और लेडी हु इज डेड नाउ, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 72 नंबर, रूपर्ट ब्रूक्स रिपुटेशन एज अ पोएट रेस्ट ऑन डैश डैश सोनेट, तो ये आपका कितना 5 में ना है, बिल्कुल 5 वर्ड ऑफ सोनेट, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 73, करें अबाउट डैश डैश ईयर एगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो अबाउट स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ते हैं 600 एगो ईयर एगो, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 73 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 74 नंबर, करें हु रोट लिप्स ऑफ ग्रास, तो लिप्स ऑफ ग्रास किसने लिखा है सर जी, वाल्ट व्हिटमैन ने, किसने लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन ने। 75 नंबर प्रश्न देखिए, करें डैश डैश इज डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो महात्मा गांधी इज डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर,
तो 76 नंबर प्रश्न ए रहा। करे आपसे कि हु रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, तो हु बिलीव इट, तो निग्रोज बिलीव दैट, ठीक है, रिफ्यूज टू बिलीव दैट, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखिए, करे हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, तो कौन थे एलिजाबेथ एज के आपके मतलब ग्रेट ड्रामाटिस्ट, तो वो थे विलियम शेक्सपियर जी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 78 नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है आपसे इन यूके ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोकन एज, तो इंग्लिश इज स्पोकन एज अ नेटिव लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, तो स्पीच ऑफ एंग्लो सैक्सन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, हु रोट द चेरी ऑर्कार्ड, तो हु रोट द चेरी ऑर्कार्ड, तो क्या होगा, ऑन्टन चेको होगा, बिल्कुल उन्हीं की रचना है। द आर्टिस्ट इज, तो द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट क्या है जो पढ़े हैं, तो अ शॉर्ट स्टोरी है सर, अ शॉर्ट स्टोरी है। 82 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है ऑन्टन चेको बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग, तो ऑन्टन चेको बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जॉन डन इज अ डैश डैश पोएट, तो जॉन डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 84 पे प्रश्न है कि वाल्ट व्हिटमैन वाज अ डैश डैश ड्यूरिंग द सिविल वार, तो वाल्ट व्हिटमैन वाज अ वॉलंटियर्स नर्स, वॉलंटियर नर्स का इन्होंने काम किया था सिविल वार में। 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है सर, कह रहा है आपसे कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, तो एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 15। 86, द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर ऑकर्स इन द पोएम, तो किस पोएम से लिया गया है सर जी, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज जॉन डन के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 87 नंबर, कह रहा है आपसे प्रश्न कि द लाइन आर गैदरिंग सोलोज ट्विटर इन द स्काईज इज फॉर्म, तो एक किसमें आप पढ़े हैं, किस पोएम में, ये आपसे पूछ रहा है, तो ऑटू ऑटपन में सर पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ, तो 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इट वाज सेड दैट द सन नेवर सेट इन द डैश डैश एम्पायर, तो मतलब सनसेट किसके में नहीं होता था, सूरज नहीं डूबता था, तो ब्रिटिश एम्पायर में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 89 पे प्रश्न है, डॉर्थी एल सायर वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1915, एडी 1915, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह डैश डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, तो डैश डैश इज इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ऑप्शन भी सही उत्तर है। 91 पे प्रश्न है, हु रोट पियर्स द प्लाउमैन, तो हु रोट पियर्स एंड प्लाउमैन किसकी रचना है सर, तो ये है आपका लैंडग्लैंड की। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 92 पे क्या पूछा है आपसे, डैश डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, तो डैश डैश हैज, तो चाइनीज, चाइनीज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। 93 प्रश्न है कि डैश डैश प्रीफर स्पिरिचुअलिज्म ऑफ मेटेरियलिज्म, तो डैश डैश प्रीफर, तो महात्मा गांधी प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म एंड मेटेरियलिज्म, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, नानू काका स्टील ओर, तो नानू काका स्टील ओर और जोधपुर कोट, बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर आपका 94। 95 नंबर प्रश्न देखिए, द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपुल ए या एन, तो ए या एन आपका क्या होगा सर, पेंशन, ठीक है, पेंशन देता है इंग्लिश गवर्नमेंट। डॉर्थी एल सायर पब्लिशड एन ऑथेंटिक वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फ्रेनो, ट्रांसलेशन ऑफ इन्फ्रेनो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर, इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज फॉर्म, तो ये देख लीजिए कौन ब्रोकन करा था, सभी मतलब कि मानव के नियम को कहेंगे सर जी मिस्ट्री कैट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से है, बिल्कुल। 98 प्रश्न है, डैश डैश स्वीयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवन, तो ये तो आप देखते देखते कहेंगे सर केकीएन दारू वाला, बिल्कुल, फायर फ्रॉम, तो ये आपका उन्हीं के मतलब कि पोएम से लिया गया है। द स्नेक ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, तो यहाँ पे क्या आएगा सर जी, तो ड्रीमली,
ऑप्शन सी सही उत्तर है। 100 पे प्रश्न देखें तो कह रहा है कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर। सर बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है। तो ये पूरा एक सेट हम लोग देख लिए हैं 100 प्रश्नों का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो मैं सेट है, जैसा कि मैं आपको बताया कि 200 प्रश्न अभी के क्लास में मैं आपको कराऊंगा और 200 प्रश्न कल के क्लास में हुआ। तो चलिए दूसरे सेट के पहले प्रश्न पे सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि 7 आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से 50 बनाना है। सीधे चलते हैं प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे 1 से 100 तक जो है आपसे मतलब कि पूछा जाएगा प्रश्न, फिर वही चीज़ है। सीधे प्रश्न उत्तर समझते हैं क्योंकि कुछ देर और समय है, तो जल्दी जल्दी देखकर 2-3 बारी याद करके जाइएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, देखिएगा। कह रहा है प्रश्न कि योर सिस्टर हैड बाउट द ग्रामर बुक। कह रहा है करेक्ट पैसिव वॉइस बताइए सर। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, ब्राउट द ग्रामर बुक हैज योर सिस्टर। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ पे पैसिव न पूछा है, थोड़ा सा चीज है मैं यहाँ पे क्लियरिफाई करूँ। बाउट से कैसे शुरू हो सकता है सर, बिल्कुल द ग्रामर बुक, इसको लाएंगे सब्जेक्ट, तो द ग्रामर बुक हैड बीन बाउट बाय योर सिस्टर, ये होगा ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि he asked me when will the baby sleep। तो he asked me कह रहा है कि इनडायरेक्ट, तो he asked me when the baby would sleep। तो कहाँ पे है, ऑप्शन डी पे he asked me when the baby would sleep। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। द एंटोनिम ऑफ डिमोट इज, तो द एंटोनिम ऑफ डिमोट इज प्रमोट। डिमोट का क्या होगा, प्रमोट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 4 नंबर। करे आपसे कि कांता विल डैश डैश यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। तो कांता विल एस्कोल्ड इफ यू, इफ मतलब कि इफ डोंट रीच टाइम, बिल्कुल एस्कोल्ड ही होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये रहा प्रश्न। करे ही गेव डैश डैश सजेशन। तो ही गेव वाइज सजेशन। आई डैश डैश फिनिशेड इट। तो आई हैव नॉट फिनिशेड इट, आई हैव नॉट फिनिशेड इट। आई है तो हैव का यूज करेंगे ही सर। 7 नंबर प्रश्न। कर चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आई डिड माई वर्क क्विकली, आई डिड माई वर्क क्विकली, यही बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। तो कह रहा है आपसे कि प्रकाश डैश डैश एट होम फॉर एन आवर बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम। तो जया, तो प्रकाश, अच्छा यहाँ पे मैं देखूं एट एन आवर बट जया कुड नॉट है तो हैड बीन वेटिंग, प्रकाश हैड बीन वेटिंग एट होम। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है देयर आर ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज अलोंग द रिवर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न। इज दैट कैप। तो इज दैट कैप, इज दैट कप डैश डैश। तो इज दैट कप हिज, बिल्कुल हिज होगा। देम होगा नहीं, इज है तो देम तो होगा नहीं, दे भी नहीं होगा, सी आएगा यहाँ पर नहीं, हिज होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 11 नंबर। कह रहा है आपसे कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश डैश द म्यूजियम। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द म्यूजियम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए। कह ही सेड दैट रबीना हैड कार। तो करेक्ट मतलब डायरेक्ट नाइरेशन बताइए। तो डायरेक्ट नाइरेशन हम लोग देखें तो ही सेड दैट, तो ही सेड रबीन हैज अ कार, तो इसी का बनाएंगे। तो ही सेड दैट और रबीन हैज अ कार, तो वहीं रबीना यहाँ पे, अच्छा रबीना यहाँ पे है, ठीक है, तो इसी का ना होगा, रबीना का होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे शायद सब में रबीना ही इसको ऑप्शन देना चाहिए था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 13 पे ए रहा प्रश्न। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनिए सर। तो करेक्टली स्पेल्ड ग्रीवेंस, ये सही है, बिल्कुल देख रहे हैं ना, GRIEVANCE, यही सही है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न। करे ही वांटेड दिस आर्गुमेंट इन, तो अरेंजमेंट इन, तो ही वांटेड दिस अरेंजमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, अभी आया था प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15 नंबर। करे ही ऑलवेज स्पीक डैश डैश ट्रूथ। तो ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑप्शन बी, रटते चलेंगे सर, अब रटने का समय है। वी मस्ट लॉक द डोर्स। तो यहां पे क्या होगा, मस्ट नॉट होगा, मस्ट नॉट वी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी इज बेनिफिशियल डैश डैश हेल्थ। तो फिजिकल एक्टिविटी इज बेनिफिशियल आपका टू हेल्थ।
ऑप्शन बी सही उत्तर है 17 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दे फॉरगेट टू टेक डैश डैश प्रिंट आउट्स। तो दे फॉरगेट टू टेक देयर प्रिंट आउट्स, दे है तो देयर प्रिंट आउट होगा दे का। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनिए सर। तो आई प्रीफर कॉफी टू टी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वाइडली। तो वाइडली का उल्टा पूछा है तो नैरोली होगा, क्योंकि वाइडली मतलब तो जो विस्तार से, जो मतलब पतला हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि दिस इज माई बुक एंड डैट इज योर्स, डैट इज योर्स। 22 नंबर प्रश्न देखिए, डैश डैश वी लर्न टू हाउ इट एट। तो डैश डैश तो हैज, ही है तो हैज ही होगा, हैव होगा नहीं होगा, इज होगा, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एट है, यहाँ पे लर्नड भी है तो इज कैसे होगा, वाज भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह चूज द ऑड ऑन व्हाट। एक जो है ऑड ऑन आउट, मतलब एक विषम है, अलग है, चुनिए। तो देखिए आई नो जियर सभी मुंह पे है, लेकिन हैंड क्या है, अलग चीजें हैं। कह रहा व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड यू शुड। तो व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड यू शुड वियर अ स्कार्फ। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, इट इज अ बीट। तो इट इज अ बीट फर्दर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, देयर आर अ। तो देयर आर अ फ्यू एग्स इन द बास्केट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। 27 नंबर प्रश्न देखें, बार बार मैं इसलिए सिर्फ प्रश्न उत्तर तक ये प्रश्न आए तो जो ऑप्शन सही रहे वहीं आपको दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो 2 बार 3 बार देखकर आप दिमाग में बैठाने का समय है। वी गो टू द मूवी टूडे। तो शैल वी गो टू द मूवी टूडे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 28 में प्रश्न ए रहा, करे आई एम गोइंग टू वेट डैश डैश इट स्टॉप रेनिंग। तो आई एम गोइंग टू वेट टिल इट स्टॉप रेनिंग। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, देयर डैश डैश मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दे वांटेड टू विन दे वर्कड हार्ड। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पे देखिए दे वांटेड टू विन, तो दे वर्क हार्ड टू विन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दे वर्केड हार्ड टू विन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 31 नंबर करे आपसे कि अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स इज कॉल्ड। तो अ वर्कमैन हु फिट एंड रिपेयर्स पाइप इज कॉल्ड प्लम्बर। क्या कहलाता है, प्लम्बर। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है आई डोंट डैश डैश माई न्यू साइंस टीचर। तो आई डोंट गेट ऑन विथ माई न्यू साइंस टीचर। आगे बढ़ते हैं सर, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे लूज हर्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग। तो लूज हर्ट का करेक्ट मीनिंग क्या होगा, बिकम डिस्ग्रेस्ड। बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सर 34 नंबर प्रश्न की ओर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग चुनिए। तो इलिक्ट देखिए बिल्कुल सही लिखा है। वी लेबर हार्ड सो डैट वी डैश डैश पास। तो वी लेबर हार्ड सो डैट वी मे पास, बिल्कुल वी मे पास। आगे बढ़ेंगे सर 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, करे नो सूनर डिड द रोब सी द पुलिस डैश डैश ही डिसअपियर्ड। तो यहां पे देन होगा, देन ही डिसअपियर्ड, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी 37 नंबर प्रश्न, वी वॉल्क्ड होम डैश डैश द पार्क। तो वी वॉल्क्ड होम थ्रू द पार्क, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ डेलिब्रेटली। तो साइनोनिम चुनिए। तो साइनोनिम क्या हो जाएगा, इंटेंशनली। तो ऑप्शन बी साइनोनिम बिल्कुल इंटेंशनली होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। करेक्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम। कॉमेडी का एंटोनिम तो सर उल्टा हो जाएगा, ट्रेजेडी। बिल्कुल। आई हैव नॉट डैश डैश रीडिंग द बुक। तो आई हैव नॉट विल फिनिश रीडिंग द बुक करेंगे, ऑप्शन डी। ऑप्शन अच्छा, विल आई हैव नॉट फिनिशेड रीडिंग द बुक, फिनिशेड रीडिंग द बुक। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, फिनिशेड होगा, क्योंकि आई हैव नॉट है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर, द थीप हैड द आई विटनेस। तो द थीप हैड द आई विटनेस हैव एस्केप्ड, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 42 पे ए रहा प्रश्न, करे ही डैश 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 मलेरिया। तो ही डायड ऑफ मलेरिया, ही डायड ऑफ मलेरिया। आगे बढ़ते हैं सर 43 नंबर प्रश्न, करे
आई डोंट लाइक डैश डैश डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। तो आई डोंट लाइक, तो यहाँ पे आई डोंट लाइक डॉग्स तो नो आर्टिकल होगा, ये डॉग कुछ भी होगा नहीं होगा, ठीक है। आई डोंट लाइक डॉग्स ऐसे ही बोलेंगे हम लोग, कोई आर्टिकल नहीं होगा सर। 44 पे प्रश्न ए रहा, कह रहा है ही वॉज बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ। तो बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून, तो इसका फ्रेज का मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है। वो चांदी के चम्मच लेकर पैदा, मतलब रिच फैमिली में उसका जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वन हु नोज टू लैंग्वेज इज। तो जो दो लैंग्वेज जानता है वो बाईलिंगुअल है सर, बाईलिंगुअल। डू यू डैश डैश वर्क नेक्स्ट वीकेंड। तो डू यू वर्क, डू यू हैव टू वर्क, डू यू हैव टू वर्क नेक्स्ट वीकेंड। 47 पे प्रश्न देखिए, करे इफ आई मेक अ मिस्टेक द टीचर डैश डैश मी। तो इफ आई मेक अ मिस्टेक द टीचर विल पनिश मी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे सर, 48 नंबर प्रश्न, करे आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली डैश डैश आई डिड नॉट फील वेल। तो आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली बिकॉज आई डिड नॉट फील वेल। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे आई वर्कड हार्ड आई सेट डाउन फॉर अ रेस्ट, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फिर से मैं देख लूँ क्या कर रहा है, कंबाइंड करना है ना। कह रहा है कि आई वर्कड हार्ड आई सेट डाउन फॉर अ रेस्ट, तो वर्किंग हार्ड आई सेट डाउन फॉर अ रेस्ट, यही सही है कम्युनिकेशन। आगे बढ़ेंगे सर 50 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहा है आई एम, तो आई एम लिसनिंग टू द टॉक शो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरा रट के जाएंगे सर। 51 पे प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनिए। तो दे वेयर ऑलरेडी एट द स्टेशन व्हेन वी अराइव्ड, तो बिल्कुल सही है, आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न, करे कि इट डैश डैश इम्पॉसिबल। तो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज सर इम्पॉसिबल। 53 नंबर प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। तो व्हाट टाइप ऑफ, तो डिनर इज एट 8 PM। तो ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेयर किया जा रहा है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा सर। 54 नंबर प्रश्न, द टीचर डैश डैश शूट्स एट अस। तो टीचर रेयरली, कभी कभी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, करेक्ट देयर आर 30 स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 5, चूज द एडजेक्टिव इन सेंटेंस। तो एडजेक्टिव देखिए सर, तो 30 स्टूडेंट कितने, 30, तो यही हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, विशेषता बतला रहा है। विल अ वाइज मैन बिहेव सो। तो विल अ वाइज मैन बिहेव सो, तो इसका असर्टिव सेंटेंस अगर हम बनाएं तो नो वाइज मैन विल बिहेव सो, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 57 नंबर, कह रहा है आपसे कि स्टूडेंट्स शुड डैश डैश इन द क्लास ऑन टाइम। तो स्टूडेंट शुड टर्न अप इन द क्लास इन ऑन टाइम। वी कैन आई गेट टू डैश डैश चाणक्य होटल। तो हाउ कैन आई गेट टू, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखें पूरा, तो हाउ कैन आई गेट टू द चाणक्य होटल, ठीक है, बिल्कुल नाम है एक स्पेशल होटल का, तो द का प्रयोग करेंगे। 58 पे प्रश्न, 59 पे ये रहा, करे विवेक रिपेंटेड डैश डैश व्हाट ही हैड डन। तो विवेक रिपेंटेड ऑफ व्हाट ही डन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 60 पे प्रश्न ए रहा, करे सी डैश डैश द मेल लास्ट वीक। तो सी गॉट द मेल लास्ट वीक, तो ऑप्शन डी याद करके जाएंगे सर। चलिए, अब 61 से 100 तक जो प्रश्न है ना, वो आपके टेक्स्ट बुक से है, ध्यान देंगे। करे गांधी चीफ वेपन्स आर। तो गांधी चीफ वेपन्स आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा उनका मेन वेपन था, शस्त्र था। करे डैश डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न देखें, तो करे द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर वाज ऑफ ड्राइवर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सारा बुक का है, रटते चलेंगे। डैश डैश इज अ स्वेल्टरिंग विथ द हीट एंड इनजस्टिस एंड ऑप्रोजन, तो मिसी पीसी, ऑप्शन ए सही उत्तर है, कल के भी क्लास में था ये। 65 नंबर प्रश्न, करे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वेयर नॉट रेलिवेंट इन प्री हिस्टोरिकल टाइम। तो प्री हिस्टोरिक टाइम मतलब इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है सेबी वाज अ 12 ईयर ओल्ड डैश डैश बॉय। तो सेबी वाज अ 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरी सपोर्टेड बाई, तो प्राइमरी सपोर्टेड बाई किंग्स फॉल, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार। 69 नंबर प्रश्न ये रहा कह रहा है एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, तो एट फर्स्ट बेंजी केप्ट 10 आर और डजन हैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कॉन्फिडेंस एंड आइडियलिज्म, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर कह रहे नातालियास डॉग इज नेमेड, तो नातालिया डॉग्स इज नेमेड लिप, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 72 पे ए रहा प्रश्न कह रहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डैश डिस्क्रिमिनांस, तो रिसाइकल रेसिकल डिस्क्रिमिना, अभी था ये प्रश्न पहले सेट में भी था। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, रटते चलिएगा। लोमो इज अ मैन ऑफ डैश डैश टेम्परामेंट, तो लोमो इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। आगे बढ़ते हैं सर 74 नंबर प्रश्न करें आवर एंसेस्टर इंजॉयड डैश डैश रूल, तो आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड होम रूल, ऑप्शन सी सही उत्तर है। एट 12 सेबी वाज एट, टू एट 12 सेबी वाज एट प्राइमरी स्कूल, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का। 76 पे ये रहा प्रश्न करे हुज टीयर्स आर लाइक रेन, तो हुज टीयर्स आर, तो द पोएट वाइफ टीयर्स आर लाइक, मतलब कि टीयर्स आर लाइक रेन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 77 पे ए रहा प्रश्न कह रहा है होपिंग टू सीजर्स नॉट टू डिलीट इस लाइन फॉर्म, तो ये कहां से आप लिए टिल डेथ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा कहां से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। 78 नंबर प्रश्न करे द ट्रेवलर्स आर ह्यूमन मूविंग टुवर्ड डेथ, ठीक ऑप्शन ए हो गया। पूरा ये बुक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अब रट जाइए। 79 पे प्रश्न हु इज नोन एज पीपुल ऑफ पोएट, पीपुल्स पोएट, तो पीपुल्स पोएट लोगों के कवि कौन कहे जाते हैं सर, वाल्ट व्हिटमैन जी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 80 पे ए रहा प्रश्न करेक्ट लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉल्ड वाज सी इज टेकन फ्रॉम, तो इज टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ। आगे बढ़ते हैं सर 81 नंबर प्रश्न देखते हैं कह रहे आपसे कि ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रिज्म इन द डैश डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ब्रूक्स इंस्पायर्ड पैट्रिज्म इन द अर्ली फेजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न डैश डैश इज अ मास्टर क्रिमिनल, कहेंगे सर मैकाविटी इज अ मास्टर क्रिमिनल, बिल्कुल। केकी एन दारूवाला वाज अ डैश डैश बाय रिलीजन, तो केकी एन दारूवाला वाज ऑफ पारसी बाय रिलीजन। आगे बढ़ते हैं सर 84 नंबर प्रश्न करें इन स्नेक लॉरेंस डिनॉइस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश डैश लाइफ, तो ऑफ मॉडर्न लाइफ सर, ऑफ मॉडर्न लाइफ। द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग एट्स डैश डैश डोर, तो स्ट्रेंजर्स डोर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 86 नंबर प्रश्न दारूवाला पोएट्री इज, तो दारूवाला पोएट्री इज इम्पर्सोनिस्टिक्स, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। रटते चलेंगे 87 नंबर प्रश्न द स्पीकर इन द पोएम स्नेक थ्रू डैश डैश एट द स्नेक सर, तो अ लॉग एट द स्नेक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कह रहा है इलियट बिलोंग्स टू द डैश डैश सेंचुरी, तो इलियट बिलोंग्स टू द 20th सेंचुरी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। डैश डैश इज इनवेटिबल, तो डैश डैश इज इनवेटिबल सर, तो यहां पे देखें तो टॉल किंग, बिल्कुल टॉल किंग। आगे बढ़ते हैं सर जी 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कह रहे हु हैज बीन पर्सनिफाइड टू ऑटमन, तो पर्सनिफाइड टू ऑटमन, ऑटोमन बिल्कुल ऑटोमन, ऑटोमन से बिल्कुल स्प्रिंग होगा नहीं, विंटर होगा नहीं, समर होगा नहीं। हु रोट मैकाबेथ एंड जूलियस सीजर, तो मैकाबेथ एंड जूलियस सीजर सर विलियम शेक्सपियर की रचना है। इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज अ, तो चाइना एज अ फॉरेन लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे सर अगला प्रश्न देख लेते हैं 93 नंबर द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डैश डिलेक्ट, तो द मिडिल इंग्लिश हैड 5 डिलेक्ट, 5 डिलेक्ट। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न कह रहे हु रोट ओक्लेरेबली फिन, तो किसने लिखा है सर, तो ये रचना है मार्क टवेन के। आगे बढ़ते हैं द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय जेंडर, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं कह रहे हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, तो E.M. फॉरेस्टर की रचना है अ पैसेज टू इंडिया। तो आपका यहाँ पे मैं देखूं तो ध्यान से हम लोग देखें तो आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें मैं सही करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं देख लूँ, अच्छा ठीक है।
अच्छा यहाँ पे, यहीं पे मुझे लगा यहाँ पे गलती हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो कैरेक्टराइज्ड बाई इन्फ्लेक्शन, ठीक है, कला ये जेंडर थ्रो होगा, वोकैबुलरी है, मूड है, नहीं इन्फ्लेक्शन। चलिए, हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, तो ईएम फॉरेस्टर की रचना है। स्पेलिंग कलर इज यूज, तो कलर जो है आपका अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है कलर का स्पेलिंग, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 98 पे ए रहा प्रश्न। करे द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो चल रहा था उसके टेक्स्ट डिफिकल्ट है रीड में और अंडरस्टैंड में। 99 प्रश्न है कि ओल्ड सुयांका इज अ डैश डैश पोएट, तो ओल्ड सुयांका इज अ नाइग्रियन पोएट। 100 नंबर प्रश्न देखिए, करे द डैश डैश हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, तो बाइबल हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 100 नंबर प्रश्न का। तो मैं 200 प्रश्न पूरा आपको अभी ऑब्जेक्टिव करा दिया, बार बार देखकर इसको याद करके रट जाइए इस 200 प्रश्न को, और 200 प्रश्न कल वाला रट जाइए और जाइए आज आपका 50 प्रश्न यहीं से आ जाएगा, 50 ही बनाना है, 50 में 50 सही करके आइएगा। और सब्जेक्टिव में तो बाकी 7 टाइप का सब्जेक्टिव होगा लिखने वाला, वो लिख लीजिएगा। तो आप सभी परीक्षार्थियों का अंग्रेजी का पेपर शानदार बीते, इंग्लिश में सही विद्यार्थियों का 100 में 100 स्कोर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।